अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, बहुत मुश्किल से बहुत अरसे के बाद आवाम को एक अच्छी खबर सुनने को मिली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा कि कमी का ऐलान किया गया। अब ये खुशी की खबर कितनी खुशी की है, थोड़ा सा हमने सोचा कि आज बाहर निकले आवाम में और ये जानने की कोशिश करें कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में तो कमी हुई है, लेकिन क्या उसका कोई फ़ायदा प्रैक्टिकली महंगाई की कमी की सूरत में आवाम तक पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि ये बात हमेशा की जाती है कि कुछ इस तरह के इकदाम जब इस तरह से किए जाते हैं कि कीमतों में इजाफा होता है तो महंगाई में फ़ौरन से इजाफा हो जाता है। एक आम आदमी के लिए बहुत से मसाइल और मज़ीद मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन जब भी कभी कमी का ऐलान किया जाता है तो वो उस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती। माशी इस्तेहकाम के लिए वैसे भी कहा जाता है कि सियासी इस्तेहकाम जो है इट इज़ द की, उसके बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आता। और इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा मसला जो कि हमेशा से है, हम देख रहे हैं, वो यही है कि सियासी इस्तेहकाम जो है वो आके नहीं देता। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा लगता है कि जो मुल्क की बड़ी सियासी जमातें हैं उनके एजेंडा के ऊपर भी सियासी इस्तेहकाम को इंश्योर करना नहीं है। वो हम देखते हैं कि अपने अपने ज़ाती मफादात के लिए जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से सियासत की जाती है, एक आम आदमी उसको किस नज़र से देखता है, ये भी एक सवाल है। एंड ऑफ कोर्स इन दिनों की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा सवाल आज के दिनों का तो ये है कि नवाज शरीफ की वापसी है। नवाज शरीफ की वापसी को इस मुल्क के अवाम किस तरीके से देख रहे हैं, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मौजूद है आज इस वक्त हम इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े बचत बाजार में, कुछ कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनसे भी बात करें, जो लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात करें और आवाम का एक सर्वे कंडक्ट करें कि आवाम इस वक्त माशी और सियासी सूरत हाल को किस तरह से देखती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी शॉप है यहाँ पर, मैं थोड़ा सा पता करना चाह रही हूँ। एक तो ये कि बड़ा कहा जा रहा है महंगाई बहुत है, थोड़ा सा मुझे बताएं कि कारोबार पर क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे। कारोबार पे तो बिल्कुल 50% फ़र्क पड़ गया बिल्कुल। अभी जो हमारा जो होता था पहले सामान बिकता था ज़्यादा, कस्टमर बहुत आते थे, आजकल कस्टमर ही नहीं आ रहे, काम ही नहीं है उस तरह जिस तरह पहले होता था। अभी महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप लोग भी जब, जैसे मिसाल के तौर पे पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत सस्ती होती है, फ़र्क नहीं आता। उसकी वजह यह कि जब एक दफ़ा आप लोग पैसे बढ़ा देते हैं फिर आप भी कम नहीं करते। मैडम होता है, बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन जो है ना आज एक रेट बेचे 24 रुपये, मतलब बादाम बेचे तो कल हम 25 रुपये 26 खरीद के लाना पड़ते हैं। वैसे दिन पर दिन रेटें बढ़ते जा रही हैं। जो इम्पोर्टेड चीज़ आते हैं तो उनका तो बिल्कुल रेट बढ़ते जा रहे हैं। इलेक्शन होगा, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। इंशाल्लाह। उसकी कोई वजह? बस इमरान खान के साथ हमारा शुरू से जो है ना प्यार मोहब्बत है इनके साथ हमारा। इंशाल्लाह पीटीआई के साथ हमारा इंशाल्लाह लगता भी है, इंशाल्लाह होंगे पीटीआई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बचत बाज़ार है ये इस्लामाबाद का, यहाँ पे आमतौर पे बहुत रश होती है। मुझे महसूस हो रहा है शायद रश कम है। महंगाई की वजह से आप लोगों के बिज़नेस पे कोई फ़र्क पड़ा है? जी बहुत फ़र्क पड़ा है जी बिज़नेस से। ये जो आज का हालात चल रहे हैं इस वजह से गाहक भी बहुत कम आ रहा है और इतनी महंगाई है कि लोग जो है ना महंगाई की वजह से पिछे हुए हैं। लोगों का खाना पीना बड़ी मुश्किल हो रही है और ये जो आम चीज़ें हैं ज़रूरत की नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम जब जाते हैं माल लेने के लिए तो एक दिन और रेट होता है, अगले दिन और होता है। जब यहाँ कस्टमर हमसे लेके जाते हैं तो वो इस तरह हमारे साथ झगड़ा करते हैं, कल इस रेट पे ले गए, आज इस रेट पे क्यों दे रहे। तो लिहाजा बहुत महंगाई है, ऐसी महंगाई है कि लोग जो है ना पिछे हुए हैं, यानी कि बहुत मुश्किल हो गया। अच्छा, महंगाई की जब बात करते हैं वो कहते हैं ना कि कारोबार पे फ़र्क पड़ता है डॉलर के रेट से, पेट्रोल के रेट से, डीजल के रेट से, इन चीज़ों में कमी भी आती है। तो ग्राहक की शिकायत ये होती है कि आप लोग फिर भी कीमतें कम नहीं करते। तो हम इसलिए कम नहीं करते कि जब पीछे से माल लाते हैं तो वो यही कहते हैं कि वो कम नहीं करते। जब वो कम करेंगे तो ज़ाहिर बात है दुकानदार जो है कम करेगा। जैसे पेट्रोल कम हुआ है तो ट्रांसपोर्ट का किराया कम होना चाहिए। हम 500 रुपये देकर आते थे टैक्सी का, यहाँ से जब माल लाते, अब 1200 रुपये दे के आते। तो हमने वो सारी चीज़ें ग्राहक से जो है ना उस पर तकसीम करके लेते हैं। तो इस वजह से जो है ना कमी पीछे जब होगी तो ऑटोमेटिकली हम भी कर देंगे। बहुत सी चीज़ें जो इस वक्त माशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, किसको जिम्मेदार समझते हैं? ये जिम्मेदार जी ये पिछली हुकूमत है जिन्होंने 16 महीने ये काम किया है। 16 महीने में जो तबाही मचाई है वो जो है ना इससे पहले नहीं हुई है। अब आने के लिए भी यही कह रहे हैं हम आके बेहतर कर दें, हमें नहीं लगता कि बेहतर करेंगे। वो कहते हैं इमरान खान साहब सब कुछ ख़राब करके गए थे। इमरान खान जब ख़राब करके गया था ठीक है उनकी बात है, लेकिन जब ये आए तो उन्होंने कहा हम दुरुस्त कर देंगे। जो 150 रुपये पेट्रोल था, ये जब गए तो किस तरह पेट्रोल था, तो किसने ख़राब किया है? नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, उनके आने से वो तो नून लीग वाले कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। कभी भी ठीक नहीं होगा, ये मुल्क ठीक हो ही नहीं सकता जब तक ये हुक्मरान है। इस वक्त तक ये मुल्क बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। कैसे ठीक होगा? बस अल्लाह ताला को गैब के खजानों से मदद करे तो है, वरना हमारे जो हुक्मरान जितने भी हैं कभी भी इस मुल्क को ठीक नहीं कर सकते। इलेक्शन होने वाला है, कहा जा रहा है, किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह। अभी यही सोचा। मुझे ये बताइएगा कि ये आपका स्टॉल है यहाँ पे फ्रूट का, लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई है, महंगाई की वजह से आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ा है? सर महंगाई तो इतनी हो गई है कि सोच तो बात, ज़्यादातर जो है ना आटे चीनी घी का जड़ा बुरान है वो ज़्यादा महंगा है। आगे राशन इधर डिपू से आटा मिलता था, चीनी मिलती थी, अब वो भी कुछ नहीं मिलता है। किसी का कार्ड चलता है तो मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है।
हम मुलाजम आदमी हैं, टैक्सले से आते हैं, तो हमारा दिहाड़ कभी लगता है कभी नहीं लगता है। आजकल के मौसम में किसी का जी चाहे तो केला खाए, किसी का जी चाहे फ्रूट खाए, जिसके जेब में पैसे हैं वो भले खाए, जिसके जेब में पैसे नहीं है वो फ्रूट का कोई ज़रूरत नहीं है ना। कुछ इतना महंगा क्यों हो गया आपके ख्याल में? आप कारोबार ये हो गया ना साहब, आया दिन जेड़ा है ना बुरान ही है, कभी रोड बंद, कभी क्या। इलेक्शन अगर अभी हुआ किसको वोट देंगे? इलेक्शन हुआ तो देखेंगे, इस दफ़ा तो वोट देने का कोई इरादा नहीं है साहब। महंगाई के इतनी ज़बरदस्त हुई है कि सोच तो बात। ये नवाज शरीफ कह रहे हैं वापस आ रहे हैं, वो कहते हैं तो भला ही, लेकिन उसने काम कुछ भी नहीं किया है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप जो है वो खरीदारी कर रही हैं फ्रूट की, मैंने देखा है कुछ आपने फ्रूट लिया है। महंगाई के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ कि जाहिर है जब आप लोग खवातीन घर से निकलते हैं, ग्रोसरी करते हैं, कितना फ़र्क आपको आजकल लग रहा है जो पिछले कुछ 2-3 महीने में लोग कह रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है? जी कुछ कम हुआ है, फ़र्क कुछ कम है, लेकिन यहाँ इतवार बाज़ार में कोई ऐसा हमें फ़र्क, हमें तो शौकिया आ जाते हैं। इलेक्शन अगर होते हैं किसे वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी को? वैसे पंजाब में और इन जगहों में पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस कम है, तो क्यों आपने कहा पीपल्स पार्टी का? नहीं, उनका जो मैनिफेस्टो है ना, उनकी जो आइडियालॉजी है, हाँ उनके साथ हैं, उनकी आइडियालॉजी है, क्योंकि वो आइडियालॉजी के साथ चलते हैं, कवानीन वो बनाते हैं और इंसान का ख्याल वो करते हैं। प्रोग्रेसिव जमात है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी हो रही है, बड़ा उसके ऊपर पीपीए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के दोस्त कहते हैं कि जितने मुल्क में मसले हैं सब हल हो जाएंगे उनके आने से। अल्लाह करे कि हो जाए। पेट्रोल तो कम हो गया है, कहते हैं पेट्रोल नवाज शरीफ के साथ कोई उसका कुछ साथ बनता है, तो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन बेहतर होगा क्योंकि नवाज शरीफ डेवलपमेंट पर काम करते हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर होगा, मसले बेहतर होंगे अगर जो भी आता है। हम तो कहते हैं बिलावल आए, जो भी ये सारे कोलिशन भी आ जाए, गवर्नमेंट तो मिलकर आए तो अच्छा है। ठीक है, तो आप कहते हैं जैसे पहले के लोग इकट्ठे होकर आए थे तो उससे फ़ायदा होगा? हाँ जी, फ़ायदा होता है। ये लोग अच्छे हैं, ये मुल्क के लिए, ये इनकी सोच है, इनका विजन है, ये फोर्थ साइड इनके तो ये अच्छे सोचते हैं, कवानीन अच्छे बनाते हैं। ये जो ये ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचते, लॉन्ग टर्म के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है फ्रूट की, यहाँ पर इस वक्त थोड़ी सी रश मुझे कम लग रही है, ऐसे ही कम होती है या आपके ख्याल में महंगाई की वजह से आजकल इस तरह से हो रहा है बाज़ारों में? वालेकुम सलाम। ये तो रश तो पहले ज़्यादा होता था, महंगाई की वजह से अब रश कम हो गया। अब जो चीज़ 100 रुपये मिलता था वो चीज़ 200-250 रुपये मिल रहा है। अच्छा, इलेक्शन होते हैं तो किसे वोट देंगे? हमारा वोट नहीं है, हम तो अफगानी है ना, हमारा वोट नहीं है। अच्छा, ये जो अभी वैसे कह रहे हैं अफगान मुहाजिरीन के लिए आप रजिस्टर्ड पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो जो कहा गया कि उनको भेज दें, उस पॉलिसी को कैसे देखते हैं? जी, वो आपकी बात सही है। जो बगैर नेशनलिटी के लोग हैं ना, उनको जाना भी चाहिए। अब हम लोग जो आए 1980 से हम लोग आए हुए, अबू वगैरह इधर ही है, वो तो कह रहे थे हम 1960 में आए, क्योंकि इधर काम करता था, उस टाइम उधर गुर्बत ज़्यादा था, फिर भी इधर काम करता था, फिर भी 1980 से आया, ना नेशनलिटी मिला है ना कुछ। अभी जो अफगान सिटीज़न कार्ड है यह हमें मिला हुआ है, वो कह रहे कार्ड वाले जो है वो रहेंगे, कार्ड के बगैर वो चले जाएंगे, इस वजह से हम कार्ड वाले तो इधर ही है अभी तक। तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, जिनके पास कार्ड नहीं है उन्हें चले जाना चाहिए? उनको जाना चाहिए, या पासपोर्ट बना के आ जाए, या आजकल ऐसे है ना कार्ड के जो बगैर है ना, वो लोग कहते हैं दहशतगर्दी ज़्यादा करते हैं। अब इस तरह लोग भी अच्छे भी है, बुरे भी है, हम नहीं कह सकते सारे बुरे, क्योंकि इसमें लोग इस तरह अच्छे भी है, अच्छे लोग अच्छे जो जगह रहते हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं, तो इस वजह से सारे बदनाम हुए कार्ड के बगैर जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आवाम सख्त परेशान है, और इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर वो आज जैसे आपने कहा कि वोट किसको देना है, वोट उसी को देना है जो महंगाई को कंट्रोल करे, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो। महंगाई हुई किसकी वजह से? चले वोट तो बाद में देंगे ना। इस वजह से हुई है कि पेट्रोल और टैक्सेस वगैरह ये बढ़ाते हैं सिर्फ अपनी आयशी के लिए, सिर्फ अपनी आयशी के लिए। उसका जो उससे अवाम पे वोट डालते हैं, ख़ुद हवाई जहाज़ में जनाब अली मुख्तलिफ़ ममालिक के फैमिली के साथ और 160 आदमियों के साथ अयाशी करते हैं हमारे पैसों से। अच्छा, किसी भी मुल्क को चलाने के लिए एक स्टेबल हुकूमत की ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़ाहिर है पहले इलेक्शन करना पड़ता है। आप कह रहे हैं वोट उसी को देंगे जो इन चीज़ों को ठीक करेगा। कौन है इन सब में से जो आपको लगता है चीज़ों को ठीक कर सकता है? नवाज शरीफ इज़ अबाउट टू कम बैक और PMLN का कहना यह है कि वो आएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, द वन एंड ओनली
इमरान खान, उसने करके दिखाया है, उसने डिलीवर करके दिया। मैं किसी, लोग कहते हैं ना मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं क्यों नहीं हूँ, मैं उसी पार्टी से हूँ जिसने कुछ डिलीवर किया है। और इमरान खान इज बिहाइंड बार्स, वो जेल में, अगर वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करते फिर जिस आदमी ने मुल्क के लिए कुछ किया उसको हमने जेल में डाला, उसको हमने फांसी दी है। कि इन लोगों ने, इन सियासतदानों ने अपने रिश्तेदारों को सब कुछ, हर सीट पे सिर्फ एक सियासतदान की बेटी, उसका बेटा, उसका नवासा, उसका पोता। व्हाई नॉट अ पब्लिक? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपको। अस्सलाम वालेकुम जी, खरीदारी के लिए आए हुए हैं, बचत बाजार है। मुझे थोड़ा सा बताएं, इन पिछले दिनों में मुकाबला अगर करें तो लोग कह रहे हैं बहुत महंगाई बढ़ गई है, आप भी महसूस करते हैं? जी महसूस तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें अब कम हो गई। अब मार्केट के अंदर जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का जो वो होता है ना, वो इसी भी होता है कि सब्ज़ी, टमाटर, प्याज ऐसे लेने पड़ते हैं। अगर ये चीज़ें मार्केट के अंदर सस्ती नहीं मिलती तो फिर लोग क्या करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो करे ताकि गरीबों को रिलीफ मिल सके। नहीं, आपके ख्याल में इस महंगाई का जिम्मेदार कौन है? महंगाई का जिम्मेदार मैं हुक्मरानों को नहीं कहूँगा, क्योंकि हम सब है उसमें, क्योंकि ये लालच का दौर है। हाँ, स्टेट को अपना वो साया जो है उसमें कायम रखना चाहिए, क्योंकि स्टेट जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी और सख्ती नहीं करेगी तो ये महंगाई नहीं रुकेगी, क्योंकि हर इंसान लालची है और वो लालच में प्राइस बढ़ा रहा है। अगर शुरू में जो प्राइसेस होते हैं वो कम होती है तो यहाँ पे लोग खुद प्राइस को ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। अगर अभी इलेक्शन होते हैं, किसे वोट देंगे? देखिए, वो तो हमारे मेरे ख्याल हमें अगर लोग जो भी कहें इमरान खान कहते रहे और सोशल मीडिया में इमरान खान चल रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जो एक्सपीरियंस है वो नवाज शरीफ को है, क्योंकि वो कारोबारी बंदे, कारोबारी जो मुल्क चलता है वो कारोबार के अंदाज में चलता है और वही चला सकते हैं। उसको 5 साल पूरे करने दें, इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा और डेवलपिंग होगी और इंशाल्लाह गरीब को रिलीफ है। जी, आप यहाँ पर, ये मैं देख रही हूँ कि आपने छोटा सा स्टॉल सा रखा हुआ है, कितने अरसे से आप यहाँ पर होती हैं? बेटा मैंने साल हो गया जी। घर पे कोई और नहीं है कमाने वाला जैसे होता है, जिसकी वजह से आपको ये करना पड़ रहा है? नहीं बेटा, बच्चियां दी शादियां हो गई, मैं अपने रोजी कमा रही हूँ, भीख मंगन से बेहतर है। अच्छा, बहुत अभी एक ये बात है जी कि महंगाई बहुत हो गई है, बहुत से लोग कहते हैं जी थोड़ा बहुत जो काम चलता था वो भी नहीं चलता, आपका काम कैसा जा रहा है? मेरा बेटा की होना है, असा तो जमीन ते बैठे हैं ते अल्लाह दे रहा है ते खा रहे हैं, हुकूमत ने की देना है? महंगाई सिर तो ज़्यादा होगी, गरीबों वास्ते तो गल घुटिया गया। अगे कुछ माड़े मोटे खा पैंदे सन, उस तो भी बहुत मंदी आई हो। आप कहती हैं हुकूमत ने क्या देना है, हुकूमत को आप कसूरवार समझती हैं? बेटा, हुकूमत कुछ नहीं दे सकती, अल्लाह ही जाने, इस बात का तो अल्लाह ही जाने। जो हुकूमत कर रही है उसका भी अल्लाह जाने, तो जो गरीब अवाम ना हो रहे वो भी अल्लाह जाने। इंसान का तो कुछ भी नहीं है गरीब। मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होता है तो किसे वोट देंगे? मैं तो पुत्र किसको देवां? मैं तो हुण मैं ना इमरान खान नूं देंदी ते ना कोई देंदियां ही की साथ ने शहबाज शरीफ ते नवाज शरीफ सानू को दाने देंदे, गरीब अवाम नूं तो पीस ते इन्हां ने रख छड्डिया। लड़ाई इन्हां दी ते गरीब अवाम दा की गुनाह है? पहले मैनूं ये दस। असां तां आ गए रोड ते, साढ़े कोल तो एक टाइम की रोटी होती, एक टाइम की रोटी अस्सलामुअलैकुम जी, खरीदारी करने आए हुए हैं शायद आप बाज़ार में। मुझे बताइए, महंगाई के लिए बड़ा आजकल कहा जा रहा है, महंगाई जो है उस मुल्क में इससे ज़्यादा शायद कभी नहीं हुई। महंगाई तो इतनी ज़्यादा है कि आज 10 महीने हो गए हैं तकरीबन, पिछले नवंबर से लेकर अब ये नवंबर आने वाला है। तो हम लोग प्रॉपर्टी से मुतल्लिका काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। उस वक्त से लेके अब तक प्रॉपर्टी का काम नहीं है मार्केट के अंदर। हम ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी को रन करने के लिए, घर को चलाने के लिए, बच्चों की फ़ीसें हैं, पिक एंड ड्रॉप है, इन सारी चीज़ों को हम रोज़ाना बैठ के सोचते हैं कि कैसे मैनेज करें। और इसके साथ फिर हम अब देखा है कि भी काम की मुख्तलिफ़ शक्लें, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग है, उन सबको अपनाते हुए लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ। अब हमने यूँ किया है, जो हमारे पास गाड़ियाँ हैं, गाड़ी बेची है ताकि अपनी ज़िंदगी चला सकें। मुझे ये बताएं कि ये इतनी माशी बदहाली कि कारोबार नहीं चल रहे, महंगाई बढ़ रही है, लोग जो है 2 वक्त की रोटी से इस वक्त मजबूर हो गए, किसको जिम्मेदार समझते हैं, क्या वजह समझते हैं? एक तो हमारी हुकूमतें भी हैं
हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स को, जैसे रेंटल पावर एग्रीमेंट, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, सुना था, मैंने खुद सुना। वो ऐसी ऐसी शराइत पे इन्होंने तय किए हुए, जो बंदा सोचता है कि पाकिस्तानी कि भी ये भी पॉसिबल था, यानी इम्पॉसिबल बातों को पॉसिबल बना के इन रिटर्न किया हुआ इन लोगों ने, जिसकी वजह से बंदे इन रिटर्न करके मजबूर हो जाते हैं और फिर प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। दूसरा, हुकूमतों की भी नॉन स्टेबिलिटी है, कभी एक हुकूमत आ गई, कभी दूसरी चली गई, उसके हवाले से भी लोग देखते हैं भी अब इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, या इन लोगों का मिजाज कैसा है, मुल्क में करें या बाहर चले जाएं। मुल्की हालात तो ये कि टैक्सेस की वजह से सारी दुनिया डर गई है, अब वो यहाँ से बाहर जा रहे हैं लोग, बहुत सारी अपनी पेमेंट्स को, इन चीज़ों को लेके बाहर चले गए और बाहर की इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। मुल्क इस हवाले से भी ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से लोग इन्वेस्टर बाहर चले जाते हैं, वापस नहीं आते। पहले से भी लोग यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही थी, हमारे अपने अजीज़ो अकारब भी हैं, दोस्तों अहबाब भी हैं और जाने वाले लोग हैं, लेकिन वो बंद हुई। मुझे ये बताएं कि अभी अगर इलेक्शन होता है किसे वोट देंगे? हम तो नवाज शरीफ को वोट देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमने देखा है कि वो प्रैक्टिकल आदमी है और इन्होंने भी बहुत सारी उनकी तहकीक की, कुछ निकला नहीं है। और मुल्क के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, चाहे रोड्स के हवाले से है या बाकी जितने भी लेआउट की फैसिलिटीज़ हैं, उनको लेआउट करने के हवाले से है, मुल्क को उसने बनाया है। वो भी आ रहे हैं, वो 21 अक्टूबर को आ रहे हैं। नून लीग ये कहती है कि मुल्क के सभी मेजर मसले अब ठीक हो जाएंगे, इस्तकबाल के लिए जाने का भी कह रहे हैं। आपका कोई इरादा है जाने का? बिल्कुल जाएंगे, बहुत सारे दोस्त भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हमारे ताजर जाएंगे। मैं एफएड मरकज़ का सदर हूँ, राना नियाज मेरा नाम है, और हम भी अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर जाएंगे वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप यहाँ पे क्या काम करते हो, थोड़ा सा वो बताओ। दूसरा ये कि अभी छोटे हो, पढ़ाई छोड़कर क्यों ये काम करने की ज़रूरत पड़ी है? आपको पता है महंगाई कितनी है, कारोबार नहीं करेंगे क्या करें, अब महंगाई कितनी है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपके ख्याल में क्यों इतनी ज़्यादा हो गई एकदम से? यही हुक्मरान का काम, एक दफ़ा लूट लें गरीब आवाम को, दोबारा जंगें शुरू हुई, कोई पता नहीं पाकिस्तान के किसी के साथ ना हो, एक दफ़ा पैसा सारा ना जो कहीं ले जाएं, कहीं ले जाए। अच्छा, इलेक्शन अगर होता है किसको वोट देंगे? मेरे ख्याल है कार्ड कोई जला कर फेंक दूंगा, वोट किसी को नहीं दूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, शॉपिंग करने के लिए आई हुई हैं जी? अच्छा, महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम आदमी को किस तरह इम्पैक्ट कर रही है? बेसिक लेवल से इम्पैक्ट कर रही है। यहाँ पे आके रेट्स भी इस तरह से कंट्रोल नहीं है, हर बंदा अपने अपने तरीके से रेट्स लगा रहा है। आई मीन इनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसको ये फॉलो करें और रिजिड रहें, और अगर मतलब रेट्स में अगर अप एंड डाउन आ रहे हैं तो एक सीक्वेंस के साथ आए ना, बजाय कि ये कि एक बंदा जो है वो वही चीज़ जो है वो मतलब 1000 की दे रहा है और दूसरी जगह पर वो बंदा जो है वो मतलब 200 की दे रहा है। तो डिपेंडिंग कि वो हर बंदे की मजबूरी को जो है ना कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ द रीज़न। और ये ओवरऑल अगर आप महंगाई को देखें तो मेरे ख्याल से हम जैसा तबका जो कि हमें लगता है कि मतलब वी आर अर्निंग मच, लेकिन हमारे लिए भी अभी गुजारा करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। हम भी चाहते हैं कि मतलब हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ सस्ती चीज़ मिल जाए जिस पे गुजारा हो जाए। मुल्क की सूरत हाल के लिए किसको ज़िम्मेदार समझती हैं? मेरे ख्याल से ओवरऑल जो हमारी माशी जो पॉलिसीज़ हैं ना उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। नो मैटर हमारे ऊपर जो भी हुक्मरान आता है, लेकिन एक मुस्तहकम जो एक मैनेजमेंट का सिस्टम है ना उसको ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ताकि जो है ना नीचे का जो तबका है वो इफेक्ट ज़्यादा ना हो। इलेक्शंस होने वाले, वोट किसे देंगी? दैट डिपेंड्स कि कौन क्या मतलब अच्छा प्रूफ करता है। वी आर जस्ट थिंकिंग कि कौन अभी तो खैर अब कैंपेन ही होगी, प्रूफ तो मेरे ख्याल है सबने हुकूमतों में आके कर लिया। परफॉर्मेंस में किसको बेहतर दिखती है? मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ की जो हुकूमत थी उसमें ज़रा इस्तेहकाम आ गया था, चीज़ें जो हैं चैनलाइज होना लग गई थी, हमें नज़र आ रहा था कि मतलब काम किया गया है, तो आई प्रेफर टू वोट हिम। शहबाज शरीफ के लिए नवाज शरीफ इज़ ऑल्सो कमिंग बैक, और आपके ख्याल में वो पार्टी ओवरऑल उससे बेहतरी आएगी उनके अंदर? मेरे ख्याल से क्योंकि आपका एक लीडर जो है वो अगर आपको सपोर्ट करे तो हर बंदा ही सीधा हो जाता है। आई मीन ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन चल रही है उसको जो है ना वो कंट्रोल बेहतर कर सकता है, बिकॉज सारी बात उसी पे ही आएगी ना एट द एंड ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आप ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं, यहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे जो दुकानदार हैं वो कहते हैं रश भी बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो कम है, किस तरीके से देख रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई को? मैं तो इसी तरीके से देख रहा हूँ कि जब तक खान था उस वक्त महंगाई नहीं थी और सब चीखते थे महंगाई है। तो अगर आप इमरान खान को समझते हैं कि वो बेहतर कर रहे थे तो आने वाले इलेक्शन में भी उन्हीं को वोट देना चाहते हैं? बिल्कुल। बॉटम लाइन ये है कि ही इज़ अ डेड ऑनेस्ट पर्सन और वेरी सिंसियर टू द कंट्री, ठीक है, इसलिए मैं तो इमरान खान के साथ हूँ। अच्छा, वो अगर इलेक्शन नहीं लड़ पाते, वो जेल में है, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ना कोई कानून है ना कोई आइन है। आइन क्या कहता है कि हर बंदे को लायबिलिटी है बोलने की भी और इलेक्शन लड़ने की भी। उसने क्या किया है कि उसको अंदर किया हुआ है, ये बता दें मुझे। और क्या वजह है कि हर बंदे का आप इंटरव्यू करते हैं और उसको कहते हैं ये इसने अपना छोड़ दिया जी पीटीआई, वजह बताएं ना मुझे।
सीधी सी बात है, ना कानून है ना आईन है। वो तो सियासतदान कहते हैं कि जो उनके साथ लोग थे वो अगर डर के खुद छोड़ जाएं तो इसमें किसी का क्या कसूर? डर रहे हैं, किससे डर रहे हैं? डेफिनेटली उन्हीं से डर रहे हैं जो हुकूमतें बदलती हैं। इट इज़ अ बनाना रिपब्लिक, सीधी सी बात है, ना कोई कानून है ना कोई आईन है। अच्छा, नून लीग वाले तो कहते हैं नवाज शरीफ आ रहे हैं, इस मुल्क के हर मसले का हल उनके पास है। तो पहले किधर था वो नवाज शरीफ? अब वो आएगा, इसराइल को तस्लीम करेगा, डॉलर भी खुल के आ जाएगा। लेकिन ये मुल्क तो नहीं है। हमारी जो बेस है वो क्या है कि वो है इस्लामिक रिपब्लिक। किधर गया इस्लाम? ये असल में तो मुल्क है इस्लामिक, अपना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर अमेरिका। महंगाई बहुत ज़्यादा है। मैं वैसे जिस भी दुकानदार से बात करी वो लोग कहते हैं कि लोग भी अब कम आ रहे हैं, कारोबार पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक तो इस पे अपनी राय दें, दूसरा ये है कि किसको जिम्मेदार समझते हैं इसके लिए? आज आप जिस बाज़ार में खड़ी हुई हैं, अगर इस बाज़ार में अगर 2 से 3 साल पहले आप आती तो जो चीज़ें इस वक्त बाज़ार के अंदर मिल रही हैं वो तकरीबन 3 गुना प्राइस पे चली गई हुई हैं। तो ये इन्फ्लेशन इसलिए आया है कि क्योंकि हमें कोई पिछले 2-2.5 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क के अंदर कोई बेहतरीन हुकूमत नहीं हो रही। हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून चल रहा है। अपनी मर्ज़ी से लोग प्राइजेस सेट कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लोग चीज़ों के प्राइस जो हैं वो लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। कोई भी आप ये देख लें कि इस वक्त अगर एक अच्छा दरमियाने तबके का आदमी थे जो यहाँ पे आके वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ ले सकते थे, आज का उनके लिए भी मुश्किल हो गया है। अब गरीब तबके की तो आप बात ही ना करें। अभी हम देखें तो हमारे लिए, और जो अमीर लोग थे, अगर आप देखें बाहर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, इसलिए लाइनें इधर इस बाज़ार के लिए नहीं लगा करती थी, लेकिन अब लग रही हैं क्योंकि लोगों के लिए बाहर से दूसरी चीज़ें ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पिछले 2 साल से हमारे यहाँ जो हुकूमतें चल रही हैं, ये इसकी मेन रीजंस यही हैं क्योंकि कोई भी हुकूमत या कोई भी जमहूरी मुल्क जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, आप क्योंकि 2-3 साल का कंपैरिजन पॉइंट ले रहे हैं तो उसमें तो 2 हुकूमतें गुजरी हैं। एक इमरान खान साहब की थी, एक कोलिशन गवर्नमेंट थी लेड बाय शहबाज शरीफ। किसको ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं? मैं ये समझता हूँ, देखिए अगर हम थोड़ा सा हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि जमहूरी हुकूमत कौन सी थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान की जो हुकूमत थी वो जमहूरी हुकूमत थी, उसमें कुछ स्टेबिलिटी थी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही थी। अगर हम सिर्फ यही मुआवजा कर लें कि हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का क्या हाल था, तो 30 बिलियन पे हम चले गए थे, लेकिन आज अगर हम हुए तो 19 बिलियन पे हम आ गए हैं वापस। और इसी तरह अगर डॉलर्स के रेट को भी एक, और पेट्रोल, हर चीज़ के रेट्स को आप देख लें वो 2 से 3 गुना ऊपर चला गया। अच्छा, आप कह रहे हैं जमहूरी हुकूमत थी। इस मुल्क की सारी बड़ी सियासी जमातें ये कहती हैं कि वो जमहूरी हुकूमत नहीं थी, सिलेक्टेड थे, उनको लाया गया था। नहीं, ये देखिए अब बात ये है कि अगर वो सिलेक्टेड थे तो जो बाद में लाए गए वो कौन थे? हमें ये देखना पड़ेगा, हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा बियॉन्ड इसके कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि इस वक्त मुल्क को क्या चीज़ की ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है? इलेक्शन होगा, किसे वोट देंगे? जी देखें, लास्ट भी बात है, अगर इलेक्शन होगा तो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट PTI। मैं PTI को सपोर्ट करता हूँ, मैं करता रहूँगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मामला दूसरों से हल होने होते जिनको बड़ी ही खुशी से लाया जा रहा है वापस, अगर इनसे मामला सेट हो तो पिछले 35 साल में ये सेट कर लेते, तो ये नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली ये वो हुकूमत में है ही नहीं है, ये हुकूमत करना नहीं जानते, ये एक्चुअली लाए जाते हैं, अपने मकासद कोई और पूरा करता है और इनको आगे रखा जाता है। अगर इमरान खान इलेक्शन ना लड़ सके, ही इज बिहाइंड बार्स और अभी कुछ सर्टन नहीं है क्या होगा, फिर किसे वोट देंगे? देखिए, अगर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ता है तो मेरा ख्याल में इस मुल्क में वो इलेक्शन होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आपके 70, अगर अभी आप देख लें गैलप का सर्वे देख लें आप, क्योंकि 74% किसको लोग कह रहे हैं कि किसका नंबर है? इमरान खान का नंबर है। अगर 74% लोग जो हैं वो वोट में ही जिसको डालना चाहते हैं वो नहीं होगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हम फिर वो वोट डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि लास्ट की बात है, देखिए मुझे जो पसंद है मैंने तो उसको वोट डालना है। अगर आप उसको ग्राउंड में से निकाल देंगे, उसको मैदान में से निकाल देंगे, फिर खेल कहाँ रह जाएगा? अस्सलाम जी, मैं ख़रीदारी के लिए आए हुए हैं। यहाँ बहुत से दुकानदारों की भी यही शिकायत है, ख़रीदारों की भी यही शिकायत है कि बहुत महंगाई हो गई है। थोड़ा सा इस पे आपका क्या वो है, राय है, वो बताइएगा, और किसको जिम्मेदार समझते हैं इस महंगाई के लिए? अच्छा, महंगाई तो अगर आप देखें तो जो PDM की हुकूमत थी उनसे पहले बहुत यहाँ पे हम आते जाते थे, बहुत ज़बरदस्त ख़रीदारी होती थी, लोग बहुत ज़्यादा आते थे और सस्ताई थी। अब बहुत इतनी महंगाई गई जब से PDM आया और उसकी हुकूमत चली गई, लेकिन उससे वो चले भी गए, लेकिन फिर भी वही रेट जो है वो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। आप जो गरीब लोग हैं उनके दस्तर से बात निकल रही है। आप कह रहे हैं PDM हुकूमत के बाद ये मामला जो हैं वो ख़राब हुए, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नून लीग ये कहती है कि नवाज शरीफ के आने से इस मुल्क के सारे मेजर मसले हल हो जाएंगे। आप इत्तेफाक करते हैं? नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है, आपने देखा है क्या हुआ है, मुल्क की क्या हालत है, हमने तरक्की की है? नहीं की है। एक बंदा है वो दिल से मुल्क की खिदमत कर रहा था, कोशिश कर रहा था गरीब के लिए,
उसने अपने जितने भी आसाइश हैं वो पीछे रख दी और आवाम के लिए बाहर निकला। तो उस बंदे को चांस देना चाहिए। और ये बाकी 3 और 4 मतलब रह चुके हैं, तो मुल्क की क्या हालत हुई? यानी कि अगर वोट देना पड़ेगा तो इमरान खान को देंगे। सवाल ये है कि फिर वो तो अगर ना लड़ सके इलेक्शन, वो जेल में है, फिर क्या करेंगे? नहीं, अगर वो जेल में, आप देखते हैं उसका वो जो आइडिया लेकर आया, जो नज़रिया लेकर आया, जो आइडियालॉजी लेकर आया, वो तो बच्चों में पेनिट्रेट कर गया। आप देख रहे हैं बच्चे बाहर निकल रहे हैं उसकी सपोर्ट में, उसके लिए स्लोगन कर रहे हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लेकिन वैसे उनके अपने साथ बैठे हुए लोग अब बाहर आके उनके खिलाफ हो रहे हैं। फरूख हबीब साहब ने भी अभी हाल में कहा कि जी वो तो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए सब कुछ करना चाहते थे, हमें तो बाद में पता चला कि वो अपने इंटरेस्ट को फ़रोग देना चाहते थे। तो उनके साथ बैठे हुए लोग तो उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। देखें, वो उसकी जो रियलिटी है वो आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ। एक बंदा जो है वो एबडक्ट हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है, और कुछ दिनों बाद निकलते हैं। उससे पहले इंटरव्यूज़ का देखें, उसमें वो क्या कहते हैं। अब आप और भी देख रहे हैं जो हल्फ उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ ये जो कह रहे हैं ये किसी प्रेशर और किसी दबाव की वजह से कह रहे हैं। हकीकत में वैसे नहीं। बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम जी। आई हुई है बाज़ार में ख़रीदारी करने के लिए महंगाई के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है ख़वातीन तो बार बार आती हैं, मुख्तलिफ औकात में आती हैं, तो कंपैरिजन होता है। लोग कहते हैं जी बहुत महंगाई हो गई, ऐसा ही है? बहुत शदीद महंगाई हो गई। महंगाई नहीं हुई, जो ज़िंदगी मेरे ख्याल मेरी लाइफ में इससे ज़्यादा महंगाई हमने कभी देखी नहीं। किसकी वजह से, किसको जिम्मेदार समझती हैं? देखें, अब ये जो 16 महीने गुजार के गए हैं, तो ये गिफ्ट यही महंगाई तो दे के गए हैं। अब इनको पॉइंट मिल गया जी, नवाज शरीफ आएगा, वो अब रेट कम करेगा, तो वो ज़ाहिर लोगों में फिर दोबारा इन हो जाएगा और लोग उसकी तरफ हो जाएंगे। तो ये उनका समझो पैकेज था 16 महीने। शहबाज शरीफ जो राज करके गया वो हमें ऐसा डस करके गया कि अब आने वाला हमें 2 रुपये भी कम देगा ना, तो लोग कहेंगे कि हाँ जी उन्होंने वोट दो जिन्हें 2 रुपये रेट कम करे। लेकिन वो इस दफ़ा ऐसे नहीं है, नहीं होगा, इस दफ़ा नहीं होगा ऐसे। अच्छा, 16 महीने हुकूमत तो वो करके गए हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि जितनी खराबी इमरान खान ने की थी हमने 16 महीने वो ठीक करने में गुजार दी। अब मेरा ख्याल मेजोरिटी पढ़ी लिखी है, अब वो मैनेज कर सकते हैं, वो जजमेंट कर सकते हैं कि किसके दौर में क्या था, किसके दौर में क्या था। अब बच्चे को पता है कि इस वक्त महंगाई किस वक्त में ज़्यादा थी और इमरान खान ने क्या रिलीफ दिया और इन्होंने हमें क्या दिया। हर किसी वोट देना पड़े तो किसे देंगे? इंशाल्लाह मरते दम तक इमरान खान को वोट देंगी। वो अगर ना लड़ सके इलेक्शन फिर क्या करेंगी? जेल में? हम अगर वो वोटिंग मतलब आएगा ना इलेक्शन में, वो ना आया तो कोई आएगा ना, तो इंशाल्लाह हम बल्ले को मोहर लगाएंगे। बल्ला होगा तो मोहर लगाने जाएंगे, वरना हम जाएंगे नहीं। आप इलेक्शन वोट नहीं दे? बिल्कुल नहीं। क्यों? फिर क्या, इन झूठों को अब आंखें खुली हैं, इनको देख देख के फिर आते रहे। इनके लिए नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इनकी आने वाली नस्लें अभी भी ये सर सफ़ेद हो गए, अभी भी इनको ही वोटें देंगे। ये तो हमारे पर लानत है जो हमें जजमेंट नहीं करना था कि बंदा है कौन अच्छा, हमारे एरिया में बंदा कौन अच्छा, हम किसको लेके आए सियासत में, हमें नहीं पता, हमें पता है। बहुत शुक्रिया। आ गया इमरान खान ने बता गया वो बड़े अच्छा बता गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप क्या समझते हैं किसकी वजह से? महंगाई बहुत ज़्यादा है हमारे हुक्मरानों की वजह से। कौन से हुक्मरान साहब? जो पहले के सब ने खाया पिया और बस ऐश किया, गरीब आवाम का किसी ने ख्याल नहीं रखा। अभी कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए तो महंगाई कम भी हो सकती है, कोई इकदाम करी सही तरीके। एक लीडर आ तो रहे हैं वापस, वो कहते हैं नवाज शरीफ वापस आएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई फायदा नहीं है उसका, आ जाए या ना आ जाए। पहले उसने बहुत कुछ किया है लेकिन आवाम को कोई फायदा तो नहीं मिला। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो गरीब आवाम का सोचे। ऐसा कोई लीडर है आपके ध्यान में? तो है, तो एक तो जेल में पड़ा हुआ है, पता नहीं दूसरा कौन आएगा। नहीं तो अगर अभी इलेक्शन होंगे किसे वोट देंगे? हम तो खान को दे रहे हैं। तो आपने खुद कहा वो जेल में पड़े हैं, फिर कैसे देंगे? उसका कोई कैंडिडेट होगा, उसके बगैर हमें कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ कारोबार करते हैं इस बाज़ार में या ख़रीदारी के लिए? मैं ख़रीदारी के लिए आया हूँ सवाबी से, केपी। अच्छा, केपी के सवाबी से आए हैं। महंगाई सर मुल्क में बहुत है? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल भी महंगा है, बिजली भी महंगी हो गई है। लोगों की जो है ना ख़रीदारी अब ख़रीदना बहुत मुश्किल हो गया है। उर्दू ज़रा कमज़ोर है लेकिन फिर हाँ जी। तो अब हम यहाँ उधर सवाबी से आए हैं, कई दफ़ा आए, पहले भी आए, लेकिन इस साल जो है ना ये जो अब ये हो रहा है महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। पहले जो चीज़ 200 पे मिलता था, आजकल वो 800-900 रुपये में मिल रहा है। तो लेकिन अभी आप कह रहे हैं पेट्रोल तो अभी सस्ता किया ना हुकूमत ने। लेकिन यहाँ पे जो कारोबारी लोग हैं ना,
वो कह रहे हैं ये डॉलर जो है ना सस्ता हो गया है, तो वो कह रहे हैं कि ये मतलब ये कुदरती नहीं वैसी ये मसनूई जो है ना वो गिर गया है। तो कीमतें कम नहीं कर रहे? कीमतें दुकानदार कम नहीं करते, और चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो छापे मारे लोगों पे, दुकानों पे। तो इस वजह से जो है ना लोग बहुत परेशान हैं, महंगाई से बहुत परेशान है। इलेक्शन सर होता है अगर अभी, तो किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह PTI को, इमरान खान। उसकी वजह ये है कि वो ईमानदार है, मुखलिस है इस कौम के साथ। उसने बहुत से अच्छी काम किए हैं। पहले भी जो है ना जितना भी उसका अपना सरमाया था वो यहाँ पाकिस्तान में लगवाया। पहला तो लाहौर में जो हॉस्पिटल बना है उससे गरीब लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। उससे तो वो नून लीग वाले कहते हैं नवाज शरीफ ने बहुत काम किया और वो वापस भी आ रहे हैं। वो कहते हैं इस मुल्क के सारे मसले अब हल हो जाएंगे क्योंकि वो वापस आ रहे हैं। असल में बात ये है कि हमारा मुल्क जो है ना मकरूज़ मुल्क है, और हम जो है ना कमज़ोर मुल्क है, और वो डील के तहत वापस आ रहा है। लेकिन हम सबको सब आवाम को पता है कि वो किस तरह से गया था, और वापस जो आ रहा है चाहिए तो ये कि ये जेल चला जाए, क्योंकि डील है तो बस कुछ और नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी व्यूअर्स, आज का ये दिन हमने और हमारी टीम ने इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े बचत बाज़ार में गुजारा। यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ लोगों से, कारोबारी हजरात से बात की, यहाँ पर जो ख़रीदार हैं उनसे बात की, जहाँ पर बहुत से लोगों की अभी भी उम्मीदें इमरान खान से वाबस्ता है, और वो समझते हैं कि जिस नए पाकिस्तान की बात वो करते थे, जिस तब्दीली की बात वो करते थे, वही रास्ता है इस मुल्क को बेहतरी और तरक्की की तरफ ले जाने का। वहीं पर बहुत से लोगों की उम्मीद इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की वापसी से भी हमने देखा कि जुड़ी हुई दिखाई देती है। लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ ने मुल्क में बहुत सारे तरक्याती काम माजी में भी किए, और अगर अब वो आएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात, माशी मामलात बिलखुसूस बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। ये तो अब आने वाला जो इलेक्शन है वही बताएगा कि अवाम की जो मुश्किलात हैं उनका मसीहा कौन साबित होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि अवाम इस वक्त मुश्किल में है, अवाम इस वक्त परेशान है। जो माशी सूरत हाल है अगर उसकी बात करें, अवाम उसको लेकर इस हद तक परेशान है कि जो यहाँ पर लोग बैठे कारोबार कर रहे हैं, जो चीज़ें बेचने वाले हैं वो भी परेशान है कि अब कारोबार उस तरीके से नहीं होता। जो ख़रीदार है वो भी कहते हैं कि जो क़ुव्वत ख़रीद है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो कमी आ चुकी है गुज़िश्ता कुछ अरसे की माशी सूरत हाल की वजह से। एंड अगेन लाइक आई सेड कि वो अपना अपना मसीहा अपनी अपनी मर्ज़ी के लीडर्स में तलाश कर रहे हैं। सो आने वाले इलेक्शंस में इस चीज़ का फैसला तो होगा, लेकिन आज हमने कोशिश की कि आवाम का एक सर्वे आप तक पहुँचाएँ। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशमीन जमाल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।